शादी, गृह प्रवेश, कथा, अभिषेक पंडित जी ही क्यों नहीं करते? आप अगर हमारे सूक्ष्म विज्ञान को समझें तो क्या आपने किसी पंडिताइन को शिखा रखे हुए देखा है? क्या आपने किसी पंडिताइन को जनेऊ धारण किए हुए देखा है? क्या आपने किसी पंडिताइन को त्रिकाल संध्या करते हुए देखा है? क्या आपने किसी पंडिताइन को गायत्री करते हुए देखा है? क्या आपने किसी पंडिताइन को 30 दिन शुद्ध अवस्था में देखा है? अगर देखा हो तो इससे आप जरूर पूजा करवाएं, गृह प्रवेश करवाएं, अभिषेक करवाएं, शादी करवाएं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। एक बात, ऐसा नहीं है कि स्त्री शादी नहीं पढ़वा सकती, सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि स्त्री शादी नहीं, वो अभिषेक नहीं करवा सकती अगर वो अनुष्ठानीय अभिषेक है, क्योंकि वहां जनेऊ की जरूरत है। व्यासपीठ पर बैठने के लिए जनेऊ की जरूरत है। जो भी व्यासपीठ पर बैठ रही हैं वो अधर्म कर रही हैं, चाहे वो XYZ कोई भी हो, और उनसे ज्यादा अधर्म वो कर रहे हैं जो व्यासपीठ पर उन्हें बैठा रहे हैं, क्योंकि भागवत में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री का व्यासपीठ पर बैठना वर्जित है। समझना। दूसरी बात, एज यू टोल्ड कि हमें तो सही मार्ग चाहिए, वो स्त्री दे या पुरुष दे। आपका कहना बिल्कुल सही है, स्त्रियां सही मार्ग नहीं दे रही हैं, ये किसने बोल दिया? स्त्रियों ने तो समाज को बहुत सही मार्ग दिया है। आज अगर पुरुष जिस ऊंचाई पर होता है उसके पीछे स्त्री का मार्ग उसकी माँ की सीख होती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ये किसने मना कर दिया? लेकिन यहां कर्मकांड से चर्चा है। आपको बेहतर, यू डू वन थिंग, यू जस्ट गो टू गूगल एंड जस्ट ट्राई टू नो दिस थिंग कि कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण पुरुष ही क्यों नियुक्त होते हैं। प्लीज आप जाइए, आपको विस्तार मिलेगा, क्योंकि आपका जो प्रश्न है उसके हिसाब से आपको विस्तार की भी जरूरत है। बाकी जो आप कह रही हैं, अब सुनिए, उसमें जो विवाह की बात है, तो ऐसा नहीं कि स्त्री नहीं करा सकती, करा सकती है, लेकिन उस विवाह में कुछ चीजें कट जाएंगी, जो प्रोसेस है उसमें काटना पड़ेगा। कुछ कार्य जो सिर्फ जनेऊ वाले करा सकते हैं वो स्त्री नहीं करा सकती। दूसरा, एक समय था जब मुगल लुटेरे भारत में नहीं आए थे, तब हमारे यहाँ कभी भी रात्रि के मुहूर्त नहीं हुआ करते थे, हमारे यहाँ दिन के मुहूर्त में विवाह होते थे। भगवान राम का विवाह भी गोधूली बेला में हुआ है, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन चूंकि लुटेरों की नजरें बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही थी, उनकी लूट बहुत बढ़ रही थी, इसलिए विवाह रात्रि में होने लगे थे। अब रात्रि में अगर विवाह होंगे तो कौन सी पंडितानी जी जो हैं आपके यहाँ विवाह पढ़ाने आएंगी? अगर कोई हो तो आप मुझे भी बताइएगा, उनसे चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीजें काल, स्थिति आदि इत्यादि को देखकर होती हैं। तो ये कई सारे ऐसे दर्शन हैं जिनको समझना जरूरी है। हम किसी चीज को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं देखते, उसकी व्यवहारिक दृष्टि भी देखनी जरूरी होती है। तो किसी भी चीज को जानने के लिए उसका धार्मिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष दोनों देखना जरूरी है, तब चीजें हमारे जीवन में उतरती हैं।